हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल सेवियर। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एक नया सेशन। ओके, तो अब से स्टार्ट होगा आपका, मतलब ये टाइम पीरियड ही ऐसा है जहाँ से आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लोज होता है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो टाइम होता है फरवरी मार्च का। ओके, तो हम लोगों से स्टार्ट करेंगे वो एक नया कोर्स जो है, जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। कोर्स का नाम है पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ठीक है, जो कोर्स है इसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। एंड उसके बारे में जितने उस कोर्स में जो भी चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 4 साल का कोर्स होगा, तो उस पूरे 4 साल तक का मैं आपके हेल्प करूँगा। एंड जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी आपको, वो सारे डाउट्स एंड सब कुछ इधर क्लियर होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। ठीक है, जो थ्योरी में सबसे पहली चीज़ क्या है, ये मार्क्सिज्म। ठीक है, मार्क्सिज्म, ये मार्क्सिज्म क्या है? ये मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसे दिया था आपके कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने आइडियोलॉजी दी थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स कब पैदा हुए थे? 1813 में पैदा हुए थे ना, 1883 में उनकी डेथ हो गई थी। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। मार्क्सिज्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब बहुत सारे, आई मीन जैसे कि 7-8 जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। ठीक है, कि बहुत सारे थोड़े बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स है थोड़े, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो क्या है मार्क्सिज्म के अंदर? एक चीज़ है आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, सबसे पहले आप ये जो देख रहे हो, ये जो वर्ड है मटेरियलिज्म, ये वर्ड का मतलब क्या है? तो ये सबसे पहले ये समझो कि वर्ड का मतलब। तो मटेरियलिज्म की डेफिनेशन क्या है? अ थ्योरी दैट फिजिकल मैटर इज़ द ओनली फंडामेंटल रियलिटी। अगर आपको सिर्फ रट्टा मारना है कि हाँ ठीक है मार्क्स के लिए करना है, तो आप ये रट्टा मार लो, कि जो मटेरियलिज्म की डेफिनेशन आप लिखी है वो रट्टा मार लो, तब भी काम चल जाएगा। बट हाँ, अगर आपको समझना है कि फॉर एग्जांपल किसी थर्ड पर्सन ने आपसे पूछ लिया कि भाई मटेरियलिज्म क्या होता है, देन आप ये समझ लो, तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट में समझो क्या है, एक थ्योरी है जहाँ पे मार्क्स ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मैटर जो होता है वो फंडामेंटल रियलिटी है। फिजिकल मैटर, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मैटर ही मैटर करता है। आई मीन कि जैसे कि इमोशंस, आइडियाज़, थॉट्स, ये सब चीज़ कोई मैटर नहीं करती, इन सब का कोई वजूद नहीं है। मैटर क्या करेगा? सिर्फ फिजिकल मैटर जो कि प्रेजेंस है, जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट है वो मैटर करता है। एंड उस फिजिकल मैटर के वजह से जो वर्ल्ड होता है वो चेंज होता है। ठीक है, किसके वजह से? फिजिकल मैटर की वजह से जो वर्ल्ड होता है वो चेंज होता है। ठीक है, रिजल्ट जो आते हैं वो फिजिकल मैटर की वजह से आता है। समझ गए मटेरियलिज्म क्या है? शॉर्ट में यही है कि एक थ्योरी है जिसमें मार्क्स ने कहा था, अकॉर्डिंग टू मार्क्स ये थ्योरी है जिसमें फिजिकल मैटर फंडामेंटल रियलिटी है। बस यही है, इतना बस समझ लो, काफ़ी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, जब भी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है वो अब रहने दो। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप समझ जाना। क्या है डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म? डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म क्या है? ये जो थ्योरी है ना आपकी, दो लोगों ने मिल के दी थी। सबसे पहले आप ये समझो ना, मार्क्सिज्म है ना, पूरा मार्क्सिज्म दो लोगों ने मिल के दिया है, बट मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कार्ल मार्क्स का रहा है। दैट्स वाई मार्क्सिज्म जो है वो कार्ल मार्क्स की तरफ टिल्ट होकर हम लोग बोलते हैं कि वो कार्ल मार्क्स ने दिया। बट कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें एक और फिलोसोफर का है जिनका नाम है हीगल। ठीक है, इनका नाम क्या है? हीगल। तो ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। ठीक है, तो मार्क्सिज्म के अंदर ये क्या है? एक पार्ट है डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म। ये एक थ्योरी है, इसको दी थी कार्ल मार्क्स ने एंड हीगल ने। ये आगे जाके दोनों के बीच में ना कुछ तो क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी डिफरेंसेस आ गए थे, तो दोनों आगे जाके बात चेंज हो गया था, बट स्टार्टिंग में दोनों सेम थे। तो क्या है डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म? क्या है? ये एक फिलॉसफी है दैट फोकस ऑन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये फिलॉसफी है जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को फोकस करती है। मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ यानी आप समझो फिजिकल मैटर, जो भी चीज़ फिजिकली चीज़ है ना, उसके वजह से जो भी चेंजेस आते हैं वर्ल्ड में, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मैटर की वजह से चेंज आते हैं। आपने कुछ देखा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँगा कि एक उड़ने वाला हाथी, मैंने मान लिया, मैंने बोला जैसे उड़ने वाला हाथी, अब आप उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने एलिफेंट को भी देखा है, हाथी को देखा है, एंड आपको पता है उड़ना कैसा होता है, कैसे उड़ते हैं, तो आप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपने देख रखा है। तो यहाँ पे इन लोगों का यही कहना था कि जो चीज़ प्रेजेंट है, फिजिकली जो चीज़ प्रेजेंट है, उसको देख के उसकी वजह से
वर्ल्ड में चेंजेस आते हैं, ना कि इमोशन से, आइडिया से, थॉट से, जो कि चीज़ फिजिकली है ही नहीं, समझे। तो इसका मतलब यही हुआ फिजिकल फिलॉसफी दैट फोकस ऑन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड अब इस थ्योरी की अगर आपसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, तो आप ये थ्योरी समझ लो, रट्टा मान लो, जो करना कर लो, बट ये लिख देना, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे एंड समझ आएंगी चीज़ें, तो ज़्यादा बेटर है। क्या है? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इज अ थ्योरी दैट स्टेट्स दैट आइडिया एंड थॉट्स ऑफ ह्यूमन चेंजेस इन अ पर्टिकुलर वे ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। क्या है इसमें? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एक थ्योरी है जिसमें आइडियाज़ एंड थॉट्स जो चेंज होते हैं, ह्यूमंस के आइडियाज़ एंड थॉट्स वो चेंज होते हैं एक पर्टिकुलर वे में, एक डेफिनेट वे में। क्यों? एक ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर यानी एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल मैटर, कोई भी फिजिकल चीज़ का प्रेजेंट होना, उस वजह से जो ह्यूमंस का जो तरीका है सोचने का, समझने का, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होता है, ठीक है। क्या है? द आइडिया एंड थॉट्स ऑफ ह्यूमन चेंजेस इन अ पर्टिकुलर वे ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। मैटर के एग्जिस्टेंस की वजह से, मैटर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैटर से यहाँ पे मतलब है फिजिकल मैटर सिर्फ। तो जब मैं मैटर कह रहा हूँ समझो फिजिकल मैटर, तो फिजिकल मैटर की वजह से ह्यूमंस के जो सोचने का, समझने का तरीका है वो चेंज होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ये है आपका डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा एंड आप समझोगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं एक बार आपको फिर से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डीएम अकॉर्डिंग टू हीगल, डीएम क्या है? ये डीएम है डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। हीगल के अकॉर्डिंग डीएम डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म कैसे काम करता था, ठीक है। हीगल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कार्ल मार्क्स की नहीं बात कर रहा मैं, हीगल की, क्योंकि मैं शुरू में कहा था हीगल एंड कार्ल मार्क्स दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो पहले हीगल के समझो, हीगल ने डीएम के बारे में क्या कहा था। आइडिया इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। आइडिया, बस एक चीज़ समझो, आइडिया एसेंस है यूनिवर्स का। यूनिवर्स का एसेंस, यूनिवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यूनिवर्स में जो भी चीज़ चेंजेस होते हैं किसकी वजह से होते हैं? आइडिया की वजह से, ठीक है। और ये चीज़ हीगल ने कहा था आइडिया, ठीक है। आइडिया को ये बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे हमेशा अपने थ्योरी में, इन्होंने आइडिया को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है? चेंज इन आइडिया विल ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। अगर आइडियाज़ में, अगर थॉट में चेंज है आपके, ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के आइडियाज़ एंड थॉट्स में चेंज हुए, तो उसके वजह से सोसाइटी में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। ये हीगल का मानना था। तो इन्होंने अपना पूरा फोकस रखा है आइडियाज़ एंड थॉट्स पे, ठीक है। लेकिन अब हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग क्या, ये क्या है? डीएम अकॉर्डिंग टू मार्क्स डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म को कैसे देखते थे, वो उस चीज़ को दूसरे पर्सपेक्टिव से कैसे समझ लेते हैं। क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो, चाहे आपका कोर्स अलग है, कोर्स आपका पॉलिटिकल नहीं है, आपका कोर्स है पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है ये, तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का है। तो आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, इसलिए आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना आपको पड़ेगा किसी भी हालात में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पर्सपेक्टिव किसका देखा? हीगल का देखा। यहाँ पे पर्सपेक्टिव आप मार्क्स का देखोगे। मार्क्स क्या बोलते हैं? मार्क्स बोलते हैं मार्क्स चेंज एंड कंबाइन द डाइलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ हीगल। मार्क्स ने जो हीगल का जो ये मेथड था, ठीक है, ये डीएम वाला डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म वाला जो मेथड था, इसको चेंज किया और इसको कंबाइन कर दिया, इसको चेंज किया और कंबाइन कर दिया अपने आइडियाज़ के साथ। अब मार्क्स का क्या आइडिया था जिसको इन्होंने कंबाइन किया था? अकॉर्डिंग टू मार्क्स द मैटर इज द एसेंस ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। समझे क्या है? मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मैटर है, ठीक है, मैटर वो यूनिवर्स का एसेंस है, ना कि आइडिया। हीगल क्या बोलते थे? आइडिया है एसेंस। मार्क्स क्या बोलते हैं? नहीं, आइडिया नहीं है एसेंस, आइडिया नहीं है एसेंस। क्या है एसेंस? मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के थ्योरी में यहाँ पे चेंजेस, दोनों में एक तो समझो टकराव एक तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे टकराव भी नहीं है, अब आगे समझोगे ना आप, आगे बताऊंगा एक चीज़ आपको। जहाँ पे हीगल की थ्योरी फेल हो गई थी, वहाँ पे हीगल की थ्योरी को ना रिजेक्ट कर दिया गया था, एक पार्ट आया था, एक टाइम आया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अब ये समझो, पहले समझ गए ना क्या चीज़ है। आइडिया को इंपॉर्टेंस दिया था हीगल ने, उन्होंने कहा था ये एसेंस है यूनिवर्स का। बट मार्क्स ने, उनकी दूसरी तरफ मार्क्स ने, जो कि हीगल जो था ना, आपको बता दूँ एक चीज़, हीगल मेंटर थे मार्क्स के, ठीक है, मेंटर, टीचर समझ लो, जो टीचर थे हीगल।
तो मार्क्स ने उसके अगेंस्ट बोला, उसने मार्क्स ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपसे ये चीज़ से एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि आइडिया एसेंस है, बल्कि मैटर एसेंस है। मैटर यानी फिजिकल मैटर, जो भी कुछ भी फिजिकली मैटर, वो एसेंस है यूनिवर्स का, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, चेंज इन मैटर विल ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, ठीक है। अगर मैटर में, फिजिकल मैटर में कोई भी चेंज हम करते हैं, फिजिकल मैटर में हम कोई भी चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आएगा। ये मार्क्स का मानना था। समझ गए डिफरेंस? यहाँ पे देख लिया आपने, ये दो पॉइंट का डिफरेंस है, ये समझ लो बहुत। अगर आ भी गया कुछ ऐसा तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। डीएम जो है आपका, ये टाइप ऑफ छोटा सा डायग्राम है, पहले ये देखो आप। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मेथड, डायलेक्टिकल मेथड हीगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हीगल के अकॉर्डिंग क्या था, क्या हीगल ने बोला कि एक आइडिया होगा, क्योंकि आइडिया का पूरा बिलीव हीगल का था। आइडिया, वो मानते थे एक आइडिया है, आइडिया ए, किसी इंसान ने अपना आइडिया दिया तो आइडिया ए मान लो, तो उस आइडिया को ए को क्या कहेंगे हम लोग, अगर हम थोड़ा थ्योरेटिकल टर्म्स ऐसे यूज़ करें तो क्या बोलेंगे, थेसिस, ठीक है। उस आइडिया ए को एक इंसान ने दिया, उसके अपोजिट में एक दूसरा इंसान था, उसने अपना आइडिया दिया, तो उस आइडिया को आइडिया बी मान लो, ठीक है। जो कि आइडिया बी जो है वो आइडिया ए के अगेंस्ट में, मतलब जो आइडिया ए बोल रहा है ना उसका बिल्कुल अपोजिट आइडिया बी बोल रहा है, तो आइडिया बी जो बोलेगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस, ठीक है। अब आइडिया ए और आइडिया बी में झगड़ा होगा, ठीक है, कि मेरा आइडिया सही है, मेरा आइडिया सही है, तो इन दोनों के झगड़े के बीच में जो आइडिया एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, जो आइडिया माना जाएगा, वो होगा आपका आइडिया सी, ठीक है। इस आइडिया सी को क्या बोलेंगे, सिंथेसिस। तो सबसे पहले आइडिया ए थेसिस, आइडिया बी एंटीथेसिस एंड आइडिया सी सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस जो होगा, जो आइडिया बीच में का होगा, ना ए का ना बी का, जो बीच का आइडिया होगा वो ऑलमोस्ट परफेक्ट आइडिया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं, आइडिया सी ऑलमोस्ट परफेक्ट है, बट इसके बाद क्या आएगा, आइडिया सी को ऐसे लोग भी आ जाएंगे, आइडिया डी वाले, जो इस आइडिया को अगेंस्ट में होंगे, इसके अपोजिशन में होंगे, तो फिर क्या होगा, ये आइडिया सी आपका थेसिस बन जाएगा, ठीक है, आइडिया सी थेसिस बन जाएगा, और आइडिया डी जो है वह आपका एंटीथेसिस बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये साइकिल जो है ना, ये वाला साइकिल, आइडिया से ए से बी, बी से सी, और ये जो साइकिल है ये ऐसे चलता रहता है, साइकिल हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था ना आपको कि एक पॉइंट आया था, टाइम आया था एक, कि जहाँ पे जो हीगल की थ्योरी है, ये जो हीगल ने थ्योरी थी डीएम की, वो रिजेक्ट कर दी गई थी। तो वह मैं बता रहा हूँ आपको क्यों रिजेक्ट कर दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे अब हीगल से पूछा गया था, जैसे कि हीगल ने बताया यहाँ पे कि आइडिया ए आएगा, आइडिया बी उसके अपोजिट में होगा, एंड उन दोनों के बीच में निकलेगा आइडिया सी, जो कि ऑलमोस्ट परफेक्ट होगा। तो ये फिर आइडिया सी के अगेंस्ट में एक और आइडिया आ जाएगा। तो ये जो कंटिन्यूस साइकिल है ये कब तक चलेगा, मतलब कब तक एक आइडियाज़ आते रहेंगे, एंड कौन सा आइडिया के परफेक्ट होगा, तो इसका एंड क्या है इसका। तो तब हीगल से जब ये पूछा गया तो हीगल ने इसका जवाब दिया कि इसका एंड होगा, वो होगा गॉड, ठीक है। तो जब हीगल ने ये कह दिया कि इसका एंड क्या होगा, गॉड, यानी गॉड को पता है, ये सब चीज़ उन्होंने स्पिरिचुअल उसमें वे में चलेगा। तो क्या है, लेकिन यहाँ पे साइंस की जो बात होती है, साइंस जो होता है ना वो गॉड पे नहीं, वो उस पर बिलीव करता है कि आप प्रूव करके दिखाओ, वो प्रूफ हुई चीज़ों पे बिलीव करता है साइंस। तो जब हीगल ने कहा गॉड, तो उसके बाद इसलिए इनका जो ये आइडिया था डीएम का, हीगल का, वो रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ था नहीं। इन्होंने एंड पे कह दिया था कि ये जब तक चलेगा वे, एंड लास्ट वे में आएगा गॉड, ठीक है। इसलिए इनका ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया था, एंड मार्क्स का ये आइडिया एक्सेप्ट था, ठीक है। मार्क्स के आइडिया में कुछ ये नहीं था, स्पिरिचुअल नहीं था वहाँ पे कुछ, ठीक है। तो ये रीज़न था, ये हीगल का मानना था। बट मार्क्स ने कुछ और कहा था। मार्क्स ने कहा था डायलेक्टिकल मेथड, मार्क्स के अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था कि आइडिया नहीं, यहाँ पे क्या मैटर है, एक मैटर है ए, ठीक है, जो कि थीसिस है, दूसरा मैटर, ठीक है, दूसरा मैटर क्या है बी, जो कि एंटीथेसिस है, एंड इन दोनों मैटर के बीच में क्या है, मैटर सी, जो कि क्या है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है, और ये सिंथेसिस है। तो जैसे ये चीज़ थी वैसे ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट डिफरेंस यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है, वहाँ आइडियाज़ की बात हो रही थी, यहाँ मैटर की बात हो रही, मैटर यानी फिजिकल मैटर। मार्क्स क्या कहते थे कि चेंजेस हमारी सोसाइटी में जब आता है, जब मैटर में चेंजेस आता है, मैटर में चेंजेस आने हैं, फिजिकल मैटर में चेंजेस आता है। फिजिकली कुछ भी चीज़ नेचर में, कहीं भी इन्वायरमेंट में चेंज आता है, तो फिजिकल चेंज आने की वजह से सोसाइटी में चेंज आता है।
तो इस चीज़ का अपोजिट हीगल कहते थे नहीं, आइडिया में चेंज आता है इसलिए सोसाइटी में चेंज आता है। तो आप समझ गए क्या है दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपका जो था इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको पढ़ा दूंगा मैं। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। क्या पढ़ लिया? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ गए। आपको नोट चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, थैंक यू, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।